नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 23 अगस्त 2024 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसमें 37 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जूनियर स्टैंड हो, बीपीओ हो या टीजीटी एसएसटी वाले हों या अदर एग्ज़ाम वाले हों, ये क्वेश्चन देखने आवश्यक हैं आपके लिए। तो आइए देखते हैं। 96 क्वेश्चन से दिए हुए हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में कौन सा प्रयुक्त अलंकार है? तो विभावना अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो साहित्य क्षेत्र के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? तो क्या है? मात्र है। बी ऑप्शन ठीक है। अवयव के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। और ऋरी वर्ण का उच्चारण स्थान है, ये मूर्धा है। तो आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दवाई शब्द का सही बहुवचन क्या है? तो दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ। बड़ी नहीं लगेगी इसमें, छोटी की लगती है, तो दवाइयाँ, ये ऑप्शन ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इसमें प्रयुक्त शब्द धर्म जो है, ये इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका गुण अर्थ होता है। कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिएगा, ये दुविधा वाला क्वेश्चन है। इसके 2 आंसर ठीक हैं। इस पर 1 कॉमन अंक मिलेगा। या जिसने 2 ऑप्शन ठीक किए हैं, ये भी वन भी है इसका आंसर, और ये अरंडिया भी है, क्योंकि कानन का मतलब जंगल से होता है। आइए अगला देखते हैं। कृत कृत में समास कौन सा है? कर्ता कृत में समास कौन सा है? तो इसमें कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो आहार है पुल्लिंग। और है माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द क्या है? शिशिर। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थी अर्थ क्या है? तो इसका क्या है? जानकार। चीप की दावत कहानी है ये। इसके रचनाकार कौन है? तो भीष्म साहनी है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द बताइए। तो ये है सुंदर। और अगला है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला क्वेश्चन है, अंगारे बरसाना। अंगारे बरसाना मुहावरे का क्या है? कड़ी धूप होना। अंगारे बरसना है ये। अगला है, तय वर्ण की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। तो क्या है? दंत्य है। अगला है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो इसमें कौन सा अवयव है? तो ये कारणवाच्य अवयव है, क्योंकि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो इसमें कारणवाच्य ही बनेगा। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो इत है, इत। अगला है, अंधेरी नगरी का अर्थ है? तो अन्याय की जगह। कांति और क्रांति शब्द का सही क्या अर्थ है? तो इसका चमक है और इसका थकावट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधी और व्यवधि शब्द में आधी का अर्थ क्या है? तो मानसिक कष्ट है। अगला क्वेश्चन है, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, इसकी लोकत्य क्या है? तो घर का भेदी लंका ढाई। इति और इति शब्द का सही क्या है? तो इसका समाप्ति और बाधा है सही शब्द। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना था। तो मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, यही शुद्ध है। अभय और उभय शब्द का सही क्या है? इसका निर्भय और दोनों। अगला देखेंगे, तुम कब आओगे। इस वाक्य में उचित विराम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कब आया है? तो क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो श्रीकांत वर्मा को दिया गया था। ये कितना पुराना क्वेश्चन पूछा है? 125वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तव्यवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो इसमें मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। निम्नलिखित में अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो ये अर्धविराम का चिन्ह होता है, ध्यान से देख लेंगे। दिए गए विकल्प में विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो इसका विधवा है। अगला, ये पैसेज दिया हुआ था आपको, ये वाला पैसेज, और इसको पढ़ना था। और साफ साफ लिखा गया है कि झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। सीधा सीधा इससे 2 क्वेश्चन रखे गए हैं। इस कविता की कवित्री का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है, इसमें इस कविता में प्रयोग किया गया है किस रस का? वीर रस का प्रयोग हुआ है। कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं देशभक्ति का मैटर है। सारा पैसेज पढ़ लीजिएगा आप। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी की रानी थी। मर्दानी शब्द का क्या मतलब है?
वीरांगना, और उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक हो सकता है तो झांसी की रानी। तो ये थे हिंदी के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।